हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर फ्राइडे के दिन एक आधे % की तेजी हमें देखने को मिल चुका था एंड 992 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो करंट बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा मोटर्स इस कंपनी को लेके कुछ अपडेट्स हमें नजर आए हैं, कुछ न्यूज़ हमें नजर आएंगे। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट, इन अपडेट्स का इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर हमें कल के दिन हमें नजर आ सकता है। तो चलिए क्या अपडेट नजर आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिसेंटली कंपनी जिस लेवल पर हमें कंसोलिडेट कर रहा है वो लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही लेवल अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही कंपनी का एक लेवल्स जो कि एक सपोर्ट लेवल से एंड एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसी के बीच में टाटा मोटर्स बहुत समय हो चुका है, इसी के बीच में हमें ट्रेड कर रहा है। अगर आप करंटली एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंटली कंपनी राउंड नंबर के ही नीचे हमें लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे दोस्तों कंसोलिडेट करता है, मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, वो कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाती है। सिमिलर तरीके से एनालिसिस हमने मॉर्निंग के वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था, जो कि आज के दिन हमने एक वीडियो आपके साथ अपलोड किया था रिलायंस इस कंपनी को लेके। तो रिलायंस कंपनी भी करंटली जिस लेवल्स पर हमें कंसोलिडेट कर रहा है वो एक राउंड नंबर है, जो कि 3000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर देखने को मिल रहा है। एंड सिमिलर तरीके से टाटा मोटर्स जो लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो लेवल्स भी एक 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर से। जो भी कंपनी राउंड नंबर्स के नीचे कंसोलिडेट करता है तब जब भी कंपनी ऐसे बाहर निकलेगा ना, आप देखते रह जाएंगे दोस्तों, इतना अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ को नजर रखते हुए कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हम एक बाइंग रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स के अंदर किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर हमें टारगेट दिया है और ऐड करने का रेटिंग दिया है। उसके साथ साथ एक 1100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, इनके द्वारा हमें टारगेट भी अपग्रेड किया गया है। उसके साथ साथ एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट्स हमें अपग्रेड किया गया है। तो इनके द्वारा टारगेट दिया गया है कहीं ना कहीं 1050 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा भी टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दिया है। आप देख सकते हो कि इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 1200 रुपीज़ तक का हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें करीब 1100 रुपीज़ तक का टारगेट दिया। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो हमें टारगेट दिया है ना वो 1100 रुपीज़ तक का मैक्सिमम दिया है, 1200 रुपीज़ तक का मैक्सिमम दिया है, 1050 रुपीज़ तक का भी टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। लेकिन दोस्तों जो टारगेट हमें जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है ना, ये एक न्यूज़ के चलते हुए, ये अपडेट्स के चलते हुए, जो टेक्निकल चार्ट के अंदर जो पैटर्न हमें क्रिएट हुआ है कि कंपनी 1000 रुपीज़ के नीचे हमें कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब कि कंपनी राउंड नंबर के नीचे हमें कंसोलिडेट कर रहा है। जो भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे कंसोलिडेट करता है ना, जब भी इससे बाहर जब निकलेगा, अच्छी खासी रैली कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को निवेश करने का मौका मिल रहा था, जिन लोगों ने निवेश नहीं किया, वो लोग बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में पछताने वाले हैं। क्योंकि टाटा मोटर दोस्तों ये वही कंपनी है जो कोविड के समय 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अभी वही कंपनी 1000 रुपये के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो एक ही पॉइंट नोट करना कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग बिजनेस है। आपको पता है कि ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर काम करता है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करता है, राइट, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर भी कंपनी काम करता है। यानी कि जितने सारे सेगमेंट के अंदर काम करता है ना वो बहुत अच्छे हैं। और यही वो कंपनी था जो कि पहले हमें लॉस मेकिंग कंपनी था, राइट। आप सभी को पता है कि ये कंपनी लगातार हर एक क्वार्टर में लॉस जनरेट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूव किया गया। इनके जो व्हीकल्स की करंटली बिल्ड क्वालिटी दोस्तों आपको बताओ कितना ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, राइट। यानी कि सेफ्टी के हिसाब से इनके व्हीकल्स नंबर 1 है। तो जिस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, कस्टमर्स लगातार इनके व्हीकल्स में परचेस कर रहे हैं और जिसके द्वारा कंपनी अभी अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा है। तो जो उस लेवल पर हमें ट्रेड कर रहा है उस लेवल को लेके एनालिस्ट के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। 78% तक का व्यू एनालिस्ट का बाय करने का है, 9% एनालिस्ट का व्यू होल्ड करने का है एंड 13% एनालिस्ट का व्यू सेल करने का है। और जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स भी आगे बढ़ने चाहिए।
तो क्या कंपनी के पैरामीटर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हो। रेवेन्यूज का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये 2021 है और ये 2024 है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी का जो ग्राफ है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मूव हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर प्रॉफिट्स वाला डेटा भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार ये 2023 है दोस्तों, राइट, यानी कि जून 2023 से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर लगातार कंपनी बढ़िया हमें परफॉर्म कर रहा है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट हुआ था। ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा है टाटा मोटर्स कंपनी का, जिसके अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये मई महीने का ही डेटा, अपडेटेड डेटा हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले फंड्स हाउसेस का नाम है कोटक। इन्होंने 46,000 करोड़ की खरीदारी किया है। फिर इन्वेस्को का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी। निपॉन का एक फंड है 15,000 करोड़ की खरीदारी। ICICI का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी। एडेलविस का एक फंड है 11,700 करोड़ की खरीदारी। एंड टाटा का एक फंड है 11,800 करोड़ की खरीदारी। यानी कि दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यह बाइंग करने का सही मौका है, कंपनी कोई बुरा नहीं है। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी बढ़िया तरीके से रैली में कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर हमें फ्राइडे के दिन 1% की गिरावट हुआ था एंड 477 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। और अभी भी अगर आप विप्रो का 5 सालों का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो विप्रो ये कंपनी अभी भी 33% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। बल्कि आपको बताया कि कंपनी कितना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। जिन लोगों को विप्रो ये कंपनी 2020 से पहले से पता होगा वो लोग 100% श्योर होंगे कि ये सर ये कंपनी आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न्स देने वाली है। अभी क्या है, प्रॉब्लम के अंदर कंपनी है जिस वजह से गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन जिन लोग गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे वही लोगों को आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी क्रिएट करके देने वाला है। क्योंकि विप्रो कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस आप दोस्तों सभी को पता होगा, राइट। रिसेंट बेसिस के ऊपर एक खबर हमें आया है जिसके अंदर आप देख सकते हो विप्रो विन्स $multi-million डील फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा डील हुआ है। देखिएगा, द 3-year कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर $50 million इन एनुअल रेवेन्यू फॉर विप्रो। यानी कि बेसिकली हर एक साल कंपनी कितना $50 million का रेवेन्यूज कंपनी का एक्सपेक्टेड हो सकता है, जनरेट हो सकता है। और ये जो डील हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये 3 सालों के लिए वैलिड होने वाला है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसका एक बढ़िया तरीके से इम्पैक्ट हमें कल के दिन विप्रो के अंदर नजर आ सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ एक और अपडेट्स हमें आया था, कब आया था, फ्राइडे के दिन आया था। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद ये अपडेट आया तो इस अपडेट का भी इम्पैक्ट अभी तक हम विप्रो के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया। तो इस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट हमें कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन नजर आ सकता है। तो विप्रो कोलैबोरेशन विद सीमेंस, हाउलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस। तो करंट बेसिस के पर कंपनी ने क्या किया था, एक पार्टनरशिप किया था, एक कोलैबोरेशन किया था। और किस चीज़ को लेके पार्टनरशिप हुआ था, कोलैबोरेशन हुआ था? ये पार्टनरशिप हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके या फिर मशीन लर्निंग को लेके। तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एआई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम प्ले करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा वो कंपनी का तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बेनिफिट्स मिलेगा। अगला अपडेट्स अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा क्लियर कट मेंशन किया गया है विप्रो इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेन एआई स्टार्टअप्स, यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, सेज सीटीओ टाटा वर्ती। यानी कि इनके द्वारा ये बोला गया है कि विप्रो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है एआई के अंदर एंड जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स के अंदर, ताकि उन स्टार्टअप्स को भी इनका बेनिफिट्स मिलेगा। और स्टार्टअप्स अगर आगे बढ़ता है तो उन स्टार्टअप्स के अंदर जो इन्वेस्टिंग करने वाला है विप्रो, तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा गेन हमें उन कंपनी से रिलेटेड मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपके साथ डेटा शेयर करता रहता हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगता है ना कि एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, तभी उस कंपनी के अंदर दोस्तों ये जाके बाइंग करते हैं।
और इनका जो व्यू है, इनका जो इंटरेस्ट है वो विप्रो के अंदर लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि मई महीने का डेटा अपडेट हो चुका है, जहां आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स का, जिसके अंदर 81 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है एंड 32 म्यूचुअल फंड्स ने हमें माल बेचा है। लेकिन हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है, बाइंग के लिए, एंड रेड इंडिकेट्स क्या करता है, सेलिंग के लिए, राइट। क्या आपको यार रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों? नहीं, यानी कि विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बिल्कुल भी अभी तक हमें माल नहीं बेचा गया, बल्कि हर एक महीने के अंदर हमें माल खरीदारी किया गया है, बाइंग किया गया है। और कंपनी का अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली मूविंग एवरेज का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। दोनों मूविंग एवरेज है, एक है येलो जो कि 50 दिन का और एक है ग्रे जो कि 200 दिन का। तो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे जब भी कंपनी ब्रेकडाउन करने के बाद जब ब्रेकआउट करता है, दोनों मूविंग एवरेज को बाद में क्रॉस करते हैं, उसके बाद देख सकते हो रैली आता है। रिसेंट बेसिस के ऊपर भी वही पैटर्न बना हुआ है, पहले मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, नीचे ब्रेकडाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। अब यही से कंटिन्यूटी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और इनके चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हो कि क्लियर कट ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, यह है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में कंपनी क्या था, रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था। लेकिन करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली विप्रो कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट किया गया है। यही से एक बिग रैली हमें कंटिन्यू हो सकता है, जिसके द्वारा सबसे पहले कंपनी का 540 रुपीज़ तक का टारगेट है, उसके बाद कंपनी 650 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव कर सकता है, राइट। तो कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, यही से एक अच्छी खासी रैली कंपनी के अंदर, विप्रो के अंदर हमें कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। और ये कंपनी एआई के अंदर काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा फोकस्ड कंपनी एआई के अंदर दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका बहुत अच्छा खासा फायदा लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। अभी हम बात करेंगे EIH एसोसिएट होटल लिमिटेड 901 रुपये पर ट्रेड करा और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।